हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएमएस सेकंड प्रॉफ के अंदर रोग निदान सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है। तो आज इसके अंदर हम देखने वाले हैं हम आम के बारे में। ठीक है, आम का वर्णन हम इसके अंदर करेंगे। ठीक। तो जैसे कि आम क्या होता है कि आम होता है अनडाइजेस्टेड फूड, ऐसा फूड जो आपके अग्नि के मंद होने की वजह से आपके आमाशय के अंदर उसका पाचन ना हुआ हो। ठीक है, जिसकी वजह से हम उसे बोलते हैं आम। तो आम को कह रहा है कि हम अनकुकड़ या इमेच्योर या इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म या इनकम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। अब इसके कुछ पर्याय बताए गए हैं कि आम को अपक्व, असिदित और असृत भी कहते हैं। ठीक है। इसकी निरुक्ति बताई है कि अगर आप अम धातु में अगर आप शब्द जोड़ दोगे तो आम बनता है, जिसका अर्थ होता है जिसका पाचन ना हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं आम। मतलब जो द्रव्य स्रोतस के मार्ग में अवरोध पैदा करे उसे हम आम कहते हैं। ठीक है। तो ऐसा मतलब ऐसा द्रव्य है जो स्रोतस के मार्ग को अवरोध करता है, उसे हम आम कहते हैं। देखो एक्चुअली में होता क्या है कि जो भी आप आहार खाते हो, उस आहार का अगर अच्छे से पाचन ना हो, अच्छे से पाचन क्यों नहीं होगा, जो आपकी अग्नि होगी वो मंद होगी। कौन सी अग्नि मंद होगी? देखो टोटल 13 प्रकार की अग्नि होती है, उनमें से अगर कोई सी भी अग्नि मंद हो जाती है तो आपके आहार का अच्छे से पाचन नहीं होगा। और आहार का अच्छे से पाचन अगर नहीं होगा तो वो आम की उत्पत्ति करता है। अब उसकी परिभाषा बताइए अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 13 में, जो काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी को श्लोक याद होना चाहिए। उष्मनो उष्मनो अल्प बलत्वेन धातुमाग अपचितम दृष्टम अमाशयगतम रस आमम पृच्छते। तो इसमें बताया गया है कि उष्मनो, तो उष्मनो का मतलब होता है कि जो आपकी ऊष्मा होती है, ऊष्मा से यहाँ रिलेट करते हैं हम आपकी अग्नि को। अग्नि, ठीक है, जो 13 प्रकार की जो अग्नि है, अगर उनका जो बल है वो अल्प हो गया हो, ठीक है, वो कमजोर हो गई हो, बल कमजोर हो गया हो, बल इनकी मंद हो गया हो, तो धातु माग आपचितम, मतलब तो इसकी वजह से क्या होगा कि उनमें धातु का पाचन नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो धातु का पाचन कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो कौन सी धातु है, तो जो जो धातु होती है जैसे रस धातु हो गई, इन धातुओं का, ठीक है, वो अच्छी तरह से पाचित नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से वो आपके आमाशय में दुष्ट होकर पड़ी रहेंगी और वो आम की उत्पत्ति करती है। ठीक है, रस आमम यानी कि आम रस की उत्पत्ति होती है, उसे हम यहाँ पर आम कहते हैं। तो आम क्या है? देखो, जो भी आपने आहार खाया, जैसे कि नॉर्मल मैं अगर डायग्राम से समझाने की अगर आप लोगों को कोशिश करूँ, देखो ये आपकी अमाशय है। ठीक है, मान लो कोई भी आपने आहार ग्रहण किया, वो आहार आपकी अमाशय में आया। ठीक है, और अमाशय में आया फिर आपके यहाँ पर गृहिणी के अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर आपकी अग्नि मंद हो गई, कौन सी अग्नि मंद हो गई? देखो यहाँ पर टोटल जो 13 प्रकार की अग्नि है, इनमें से चाहे भूत अग्नि हो, चाहे जठर अग्नि हो, चाहे आपकी धातु अग्नि, कोई सी भी अग्नि मंद हो जाती है तो इसमें आहार का पाचन नहीं हो पाएगा। ठीक है, आहार का पाचन नहीं हो पाएगा तो बहुत लंबे समय तक आहार जो है आपके अमाशय में स्थित रहेगा या फिर गृहिणी के अंदर स्थित रहेगा। और जब इस बहुत लंबे समय तक वो अमाशय के अंदर रहेगा तो उसका पाचन ना होने की वजह से वो आम की उत्पत्ति करता है। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड की तरह वो पड़ता है। और जब ये आम की उत्पत्ति हो जाती है यहाँ से, तो आम की उत्पत्ति होने के बाद फिर इसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं कि जो ये आम होता है वो अम्ल रसयुक्त होता है, दुर्गंध आती है इसमें से, पिछल होता है, अनेक वर्ण वाला होता है, ठीक है, अपक्व होता है। ठीक है, ये इसके स्वरूप के अंदर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अभी आपको क्या समझ में आना चाहिए कि उष्मनोन अल्प बलत्वेन धातु मागापचितम दुष्ट आमाशयगतम रस आमम परिचते। ठीक है, तो पहला हमने क्या बताया कि ऊष्मा के बल के अल्प होने की वजह से, यानी अग्नि का जो बल है मंद हो गया है, तो जिसकी वजह से धातु माग अपचितम, जो धातु है, देखो धातु क्या होती है कि रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, तो इनका भी अच्छे से नहीं बनेगा भाई। जब आहार रस अच्छे से नहीं बन रहा तो क्या रस धातु अच्छे से बनेगी? तो रस धातु भी तो अच्छे से नहीं बनेगी। समझ रहे हो बात को? तो इससे आपको ध्यान रखना है कि जब आहार रस के अच्छे से फॉर्मेशन नहीं हुई तो आपकी जो रस धातु की अच्छे से फॉर्मेशन नहीं हो पा रही है। तो अब जो ये हमारा अन्न रस है तो वो कहाँ पर पड़ा रहेगा? अमाशय में दुष्ट होकर पड़ा रहेगा। ठीक है, जिसकी वजह से उसे वो आम रस की उत्पत्ति करता है, उसे हम आम रस कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिख रहा है कि चाहे जठर अग्नि हो, चाहे आपके पास धातु अग्नि हो, चाहे भूत अग्नि हो, इनमें से कोई भी अग्नि अगर मंद हो गई, दुर्बल हो गई हो तो फिर आमजन्य सामान्य लक्षण बताए गए। देखो इससे पहले इसे देखते हैं स्वरूप के बारे में। तो स्वरूप में क्या है कि जैसे आपने कोई भोजन ग्रहण किया तो भोजन जो कोष्ठ यानी अमाशय पक्वाशय में जब जाता है, जब उसका बहुत लंबे समय तक पाक नहीं होता है तो वो अम्ल रस उत्पन्न कर देता है। ठीक है, कैसा रूप अम्ल रस उत्पन्न करता है? अम्ल रस उत्पन्न करता है। और इस आम में से जो ये बहुत लंबे समय तक अमाशय के अंदर पड़ा हुआ होता है उसमें दुर्गंध आती है, अत्यधिक पिछल होता है और विष के समान जितने भी रोग उत्पन्न कर सकता है वो सारे रोग उत्पन्न कर सकता है।
ठीक है। देन उसके बाद ये जो आम है वो द्रव होता है, गुरु होता है, अनेक वर्ण वाला होता है, स्निग्ध होता है, पिछल होता है, अपक्व होता है, दुर्गंध युक्त होता है। ये सारे इसके रूप देखने को मिलते हैं एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आम जन्य सामान्य लक्षण क्या देखने को मिलेंगे। एक छोटा सा श्लोक लिखा है मैंने, सविष्टम्भ परसिक अर्ति विधेय अरुचि गौरवे। तो यहाँ बताया गया सविष्टम्भ मतलब विष्टम्भ देखने को मिलेगा। विष्टम्भ देखने को मिलेगा मतलब ये है कि मलों का अवरोध देखने को मिलेगा। एंड परसेक देखने को मिलेगा। परसेक मतलब मुंह में बहुत ज़्यादा सलाइवेशन आएगा, ठीक है। और कृति देखने को मिलेगी, कि सॉरी कृति नहीं, आरती। परसेक हो गया ना आरती। आरती मतलब होता है कि उधर में एक तरीके से वेदना हो। क्यों वेदना होगी भाई, आपके लंबे समय में आहार आपके अगर उधर में पड़ा रहेगा तो वहां पर क्या होगा, वेदना होगी। एंड देन विधा, विधा यानी धा होगी, यानी उधर में क्या होगी, धा होगी। एक चीज आपको समझ में आने यहाँ पर डाउट आ सकता है कि देखो सर इसमें तो हमारी अग्नि मंद थी, ठीक है। अब भाई अमाशय में तो अग्नि मंद हो रही थी, लेकिन फिर उधर में धा कैसे हो रहा है जब अग्नि मंद थी। जैसे मैंने आपको ज्वर के अंदर समझाया था, ठीक है, कि ज्वर के अंदर क्या होता है कि जो हमारी वायु होती है वो पित्त को निकाल कर पूरे बॉडी में फैला देती है, ठीक है। देखो पित्त कहाँ पर होना चाहिए था, पित्त आपका अमाशय पक्वाशय के मध्य होना चाहिए था, लेकिन वात ने क्या करा, उसको वहां से निकाला और पूरी बॉडी में फैला दिया। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक। देन अरुचि होती है और गौरव होती है। ये हमारे आम के सामान्य लक्षण है जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, ठीक है। आप सभी को ये पता होनी चाहिए। देन उसके बाद आता है कि आम की उत्पत्ति में क्या कारण है। देखो तीन ही कारण है, या तो आपका आहार सही नहीं है, या आपका व्यवहार सही नहीं है, या फिर कोई मेंटली, ठीक है। अब देखो, अब आहार में क्या है कि अधिक मात्रा में भोजन कर रहे हो, या तो देखो आहार में क्या है भाई, सीधी सी बात है। देखो आहार में आप क्या लिखोगे, बहुत ज्यादा भोजन कर रहे हो, गलत तरीके से भोजन कर रहे हो, विषम भोजन कर रहे हो, अजीनासन कर रहे हो, विरुद्ध भोजन कर रहे हो। ऐसे ही आपको पॉइंट लिख देने हैं। अहितकर भोजन कर रहे हो, ठीक है, मेरे को भी कोई याद नहीं है, बस भोजन से रिलेटेड जो भी आप पॉइंट लिख सकते हो। जैसे अधिक मात्रा में भोजन कर रहे हो, गुरु भोजन कर रहे हो, रुक्ष भोजन कर रहे हो, शीत भोजन कर रहे हो, शुष्क भोजन कर रहे हो, विरुद्धार भोजन कर रहे हो, विष्टम्भी भोजन कर रहे हो, आहार सेवन कर रहे हो, अपवित्र भोजन कर रहे हो। या फिर बोल सकते हो आप आहार विधि विधान का फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। कि अगर आप आहार विधि विशेष साधन का फॉलो नहीं कर रहे हो तो इससे भी क्या हो रही है, आम की उत्पत्ति हो रही है। जो भी आपको लिख देना है, ठीक है, कुछ भी पॉइंट आप आम से रिलेटेड लिख सकते हो। बिहार में क्या है, तो रात्रि जागरण कर रहे हो, वेगों को धारण कर रहे हो, दुखी सैया पर सो रहे हो, दिव्या क्षिपण कर रहे हो, ठीक है। तो फिर आता है मानसिक निदान। मानसिक निदान में बोल सकते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, लज्जा, शौक, मान, भयग्रस्त होने पर आहार सेवन, चिंता, शौक, भय, क्रोध। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके मेंटली फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। ठीक। देन अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपकी धातु के साथ आम आता है तो साम धातु बन जाती है, और धातु के साथ आम की उत्पत्ति नहीं होती तो उसको हम निराम धातु कहते हैं। और वही रोग अगर आम के साथ आता है तो साम रोग, अगर आम के साथ नहीं आता तो निराम रोग। देखो एक और पॉइंट याद रखना कि आम, मेद, कफ यही स्रोतों से अवरोध कराते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि निदानों का सेवन हुआ, निदानों को सेवन से दोष प्रकोपित हुए, दोषों को प्रकोपित होने की वजह से अग्नि मंद हुई, अग्नि के मंद होने की वजह से आम की उत्पत्ति हुई, और आम की उत्पत्ति की होने की वजह से स्रोतो अवरोध देखने को मिला। या तो आम की वजह से स्रोतो अवरोध देखने को मिलेगा, या मेद की वजह से स्रोतो अवरोध देखने को मिलेगा, या कफ की वजह से। तीन ही होते हैं जो स्रोतों को अवरोध कराते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर बताया कि धातु जब आम के साथ मिलती है तो साम धातु बनती है, इसकी एक संप्राप्ति बताई गई है जब भी आप निदानों का सेवन करते हो, जैसे कि विरुद्ध आहार विहार का सेवन कर रहे हो, या फिर स्निग्ध भोजन का सेवन, भोजन पश्चात आप व्यायाम कर रहे हो, तो इससे क्या होगी, आम रस की उत्पत्ति हुई। अब जैसे ही आम रस की उत्पत्ति हुई तो आम रस क्या करता है, स्रोतों में अवरोध कर देता है। अगर स्रोतों में अवरोध हो गया तो वात को निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा, तो वात क्या करेगी, आपके शरीर, संपूर्ण शरीर में इधर इधर भागने लगेगी। अब भागने लगेगी, और जो हमारा आम था वो क्या करेगा, आम धातुओं के साथ संयुक्त होकर साम धातु निर्माण कर देगा। देखो जैसे मैंने बताया कि जो भी आपका आहार है तो वो क्या बनाता है, आहार रस बनाता है। अब जो आहार रस बनाता है वो क्या करता है, धातु की पूर्ति करता है। जैसे रस धातु बनाएगा, रक्त धातु बनाएगा, और यही आहार अगर आहार रस की जगह यहाँ पर आम रस की उत्पत्ति कर दे तो आम रस किसके साथ मिल जाएगा, आपका इन्हीं धातु के साथ तो मिलेगा। और जब आम रस धातु के साथ मिलेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, साम धातु बोलते हैं। मतलब इसके नाम से क्लियर है, साम धातु मतलब धातु के साथ एपक व अन्य जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक। तो ये जो चैप्टर है वो इतना सा ही था। इसके बाद इसमें जो अगला चैप्टर रहने वाला है वो रहेगा साम निराम दो दूष्य लक्षण, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।